हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट का रिवीजन मैराथन, जिसमें हम करंटली कर रहे हैं चैप्टर 8 ऑफ ओसीएम मार्केटिंग। चैप्टर 8 ऑफ मार्केटिंग हम ऑलमोस्ट पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। मैंने आपको इस चैप्टर में कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, 7 P's ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ये कंसेप्ट्स पढ़ा चुके हैं। इस चैप्टर का समझ लीजिए कि मिसलेनियस टॉपिक है जो मैं अभी आपको करंटली पढ़ा रही हूँ। 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा और ये चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का एक टॉपिक है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इन डिटेल। देखो बेटा, रेयरेस्ट केस में ऐसा होगा कि ये आपको क्वेश्चन आंसर एंड ऑल में आएगा। ये कहाँ काम आएगा? आपको एक्सप्लेन द टर्म एंड कंसेप्ट्स में, ऑब्जेक्टिव्स में काम आ सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? देखो, आने को कुछ भी आ सकता है, कोई शॉर्ट नहीं बता सकता है, बट फिर भी एक जनरल एनालिसिस एज अ टीचर इस चैप्टर में बहुत कुछ है जो आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स में पूछा जा सकता है, जो अच्छे कंसेप्ट है। बट अगर एकदम है कि हम बहुत अच्छे से थॉरो पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये कंसेप्ट बस आप सुन लीजिए। सुनना इसलिए कि 2 मार्क का भी अगर एक्सप्लेन द टर्म एंड कंसेप्ट आता है तो आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, इसलिए मैं ये पढ़ा रही हूँ। तो समझ लीजिए ये मिसलेनियस टॉपिक, आप एक बार वीडियो सुन भी लेंगे तो आपको याद रहेगा। अब एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। टर्म मार्केटिंग इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मार्केट। ये मैंने सबसे पहला स्टार्ट किया था इस चैप्टर को। तो मार्केट कौन कौन से टाइप के होते हैं, इसमें से कुछ कुछ चीजें आप 11th में पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक रिकॉल कर लीजिए। मार्केट कौन कौन सी बेसिस पे डिवाइडेड है? मार्केट एरिया के बेसिस पे डिवाइड होता है, मार्केट टाइम के बेसिस पे डिवाइड होता है, मार्केट ट्रांजेक्शन के बेसिस पे डिवाइड होता है, मार्केट इंपॉर्टेंस के बेसिस पे डिवाइड होता है, मार्केट नेचर ऑफ गुड्स के बेसिस पे डिवाइड होता है, और मार्केट रेगुलेशन के बेसिस पे और कंपटीशन के बेसिस पे डिवाइड होता है। एक बार ओवर थ्रू आप जिस भी नोट से पढ़ रहे पढ़ लीजिएगा, या तो मेरा बेस्ट टेक्स्ट बुक है, आप उससे देख सकते हैं। अब एक एक बताती हूँ, शॉर्ट में समझाती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड, एरिया के बेसिस पे मार्केट को कैसे बोलते हैं? इसमें से बहुत वर्ड्स आपने सुने होंगे। एरिया के बेसिस पे मार्केट होते हैं लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। तो बेटा लोकल मार्केट मतलब जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री होता है, मतलब आसपास के एरिया से हम लेते हैं। जैसे मैं नागपुर में रह रही हूँ तो मैं नागपुर से चीजें खरीदी हूँ, तो दैट इज कॉल्ड लोकल मार्केट। नेशनल मार्केट क्या होता है? नेशनल मार्केट मतलब जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री है तो उसको क्या बोलते हैं? नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट मतलब जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान सर्विसेज खरीदी बेची जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल मार्केट। ऐसे इजी सा कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब टाइम पीरियड के बेसिस पे 3 टाइप के मार्केट है। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब जो हमारे एरिया में वो एक दिन की बाजार नहीं लगती, सोमवार बाजार, मंगलवारी बाजार, एक एक दिन की जो बाजार लगती है, उसको क्या बोला जाता है? वेरी शॉर्ट पीरियड। जो थोड़े से कुछ आवर्स के लिए लगती है मार्केट, उसको बोला जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। यहाँ पे कौन से गुड्स खरीदे बेचे जाते हैं? वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, ये सब चीजें। शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब क्या होता है? वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब जो कुछ घंटों के लिए लगता है। शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जो वीकली मार्केट है, जैसे दिवाली के टाइम में पटाखे की दुकान है तो वो 15-20 दिन, एक महीने आपको पटाखे के ऐसे स्टॉल्स रस्ते रस्ते पर दिखते हैं। गणपति की मूर्तियों के स्टॉल, लक्ष्मी माता की मूर्तियों के स्टॉल, डेकोरेशन के स्टॉल, लाइटिंग के स्टॉल, ये कुछ टाइम के लिए लगते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब समझ लीजिए 1 आध महीने 2 महीने के लिए लगते हैं, तो उसको बोला जाता है शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है। जो वीकली लगते हैं, कुछ हफ्तों के लिए, 1 आध 2 महीनों के लिए, तो उसको बोला जाएगा शॉर्ट पीरियड मार्केट। यहाँ पे जनरली पेरिशेबल, सेमी ड्यूरेबल गुड्स बिकते हैं। लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब जिनकी दुकानें हैं और जो चल रही है, जो हमेशा ही रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो मैंने 2 पढ़ाया। एरिया कवर्ड के बेसिस पे कौन कौन से मार्केट है? लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। टाइम के बेसिस पे 3 टाइप के मार्केट है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। होप सो आपको समझा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, अब कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितने अमाउंट में हो रहे हैं, उसके बेसिस पे भी मार्केट को डिवाइड किया गया। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट हमारे सबके शहरों में होता है। ये होलसेल मार्केट है, ये रिटेल मार्केट है। तो होलसेल मार्केट मतलब जहाँ गुड्स को या सर्विसेज को बल्क में खरीदा और बेचा जाता है, उसको बोलते हैं होलसेल मार्केट। रिटेल मार्केट मतलब होलसेल मार्केट में होलसेलर रिटेलर को ही सामान बेचता है, और रिटेल मार्केट में रिटेलर फाइनल कंज्यूमर को। रिटेल मार्केट मतलब आपकी मेरी एरिया में जहाँ भी हम रहते हैं, किराने, बेकरी की शॉप, कपड़ों की शॉप, वो सब रिटेल मार्केट है। होलसेल मार्केट मतलब हर एरिया में, जैसे हम नागपुर के, तो नागपुर में गांधी बाग, इतवारी, ये सब क्या है? होलसेल मार्केट, जहाँ पे रिटेलर्स, दुकानदार जाके बल्क में सामान खरीदते हैं और रिटेल में फिर कंज्यूमर कस्टमर्स को बेचते हैं।
तो दो टाइप के मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। अब ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस के बेसिस पे क्या होता है ये भी शायद आपने सुना हो, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड टर्मिनल। ये 11th में पढ़ते हैं हम, जिन्होंने पढ़ा हुआ है 11th अच्छे से। प्राइमरी मार्केट मतलब जहाँ पे फ्रूट, सब्जियां, वेजिटेबल, ये रेगुलर चीजें मिलती है, उसको प्राइमरी बेसिक मार्केट बोलते हैं, जहाँ बेसिक नेसेसिटी के गुड्स मिलते हैं। सेकेंडरी मार्केट वो बोलते हैं जहाँ पे गाड़ी के पार्ट्स, ये सब रॉ मटेरियल वाली चीजें मिलती है, सेमी प्रोसेस्ड गुड्स, सेमी मैन्युफैक्चरर गुड्स, यानी गाड़ी के पार्ट्स, कार के, ट्रक्स के पार्ट्स, मशीनरीज एंड ऑल मिलते हैं, जहाँ पे थान वान कपड़ों के मिलते हैं, जैसे सेमी फिनिश गुड्स मिलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मार्केट। और टर्मिनल मार्केट मतलब आपकी मेरी एरिया का मार्केट, जहाँ पे फाइनल गुड्स बन के कस्टमर्स को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल मार्केट। तो ये भी इजी सा कंसेप्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्मिनल मार्केट। प्राइमरी मतलब जहाँ बेसिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलते हैं, वो प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब जहाँ पार्ट्स एंड सेमी फिनिश गुड्स मिलते हैं, आधे अधूरे गुड्स मिलते हैं जिनको असेंबल करके बेचते हैं, गाड़ी के पार्ट्स, कार के पार्ट्स, ट्रक के पार्ट्स या कपड़ों के थान, ये सब चीज़ें जो रॉ मटेरियल मिलता है उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मार्केट। एंड टर्मिनल मार्केट मतलब जहाँ फाइनल प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को बेचा जाता है, इंडस्ट्रियल गुड्स मार्केट। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स कौन से मार्केट होते हैं, कमोडिटी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ये इजी है। कमोडिटी मार्केट मतलब जहाँ कंज्यूमर गुड्स मिलते हैं, और इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब खाने पीने की चीज़ें, गाड़ी और ये सब चीज़ें मिलती है, इसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब एक ऐसा भी याद रख सकते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़ के खरीदने बेचने वाले मार्केट को कैपिटल मार्केट बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारी डेली की चीज़ें होती है, गाड़ी, खाना, कपड़े, ये सब चीज़ें जहाँ मिलती है, इसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स कौन कौन से मार्केट है, कमोडिटी एंड कैपिटल मार्केट। अब ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, कोई मार्केट ऐसे होते हैं जिसमें रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में अगर चीज़ें बेच रही है एसपी के बच्चों, तो आपको सेबी का रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, प्रॉपर कंपनी बनानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ये सब। तो दैट इज कॉल्ड रेगुलेटेड मार्केट। तो रेगुलेटेड मार्केट मतलब जहाँ लीगल प्रोविजन लगते हैं। अनरेगुलेटेड मार्केट मतलब जहाँ इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट, जैसे किराने की शॉप खोले, उसमें गुमास्ता सर्टिफिकेट लगाना होता है, बट बहुत लोग नहीं लगाते। तो किराने की शॉप, कपड़े की शॉप, वेजिटेबल फ्रूट्स की शॉप, ये जितने सारे बाकी मार्केट्स है, ये अनरेगुलेटेड है ना, इधर नहीं। बट हाँ, कंपनी खोल रहे हो, इंडस्ट्री, फैक्ट्री खोल रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ये सब चीज़ों के लिए लाइसेंस लगना, रेगुलेशन होना, ये तो रेगुलेटेड मतलब जहाँ गवर्नमेंट एंड ऑल के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। अनरेगुलेटेड मतलब लोकल मार्केट, जहाँ एज सच कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा उनको नहीं निभानी होती है। तो ये कौन से पढ़ा हमने, 6 नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। अब एक लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ये भी आपने पढ़ा होगा। बेसिस ऑफ कंपटीशन दो मार्केट रहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब ऐसी मार्केट प्लेस जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट एट अ सेम प्राइस। ऐसा रियल में होता है क्या, नहीं। भले मार्केट में सेम दुकानें सेम प्रोडक्ट बेच रहे, बट प्राइस वेरिएशन होता है। कपड़े कपड़े बेच रहे, सबके प्राइसेस डिफरेंट होते हैं। किराने की शॉप होती है, बट उनमें रेट का वेरिएंट होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन सिर्फ बुक में लिखने के लिए एक मार्केट है, जो इमेजिनरी मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर मिलकर एक मार्केट प्लेस पर एक ही सामान एक ही प्राइस पे बेच रहे, तो मार्केट ही नहीं होगा ना वो। मार्केट मतलब भी जहाँ बार्गेनिंग होती है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं, कंपटीशन रहते हैं, उसको मार्केट बोला जाता है। बट ठीक है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इम्परफेक्ट मार्केट मतलब आप और मैं जो देखते हैं, इम्परफेक्ट मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ एक सिंगल सेलर भी हो सकता है, फ्यू सेलर भी हो सकते हैं, बहुत सारे सेलर भी हो सकते हैं, तो नाम पढ़ते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट में मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिंगल सेलर रहता है। जैसे समझो रेलवे सर्विस, रेलवे सर्विस इंडिया में मोनोपोली किसकी, गवर्नमेंट की। रेलवे बहुत लोग नहीं चलाते, रेलवे कौन चलाता है, सिर्फ गवर्नमेंट। तो दैट इज मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। तो रेलवे सर्विसेज में मोनोपोली है कि रेलवे की ट्रेन और उनकी टिकट्स बिकेंगी गवर्नमेंट के थ्रू, तो दैट इज मोनोपोली मार्केट। डुओपोली मतलब जहाँ सिर्फ दो ही सेलर रहते हैं। अब दो ही सेलर मतलब ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते होंगे जहाँ पे सिर्फ दो ही सेलर है कि वो बेच रहे। पहले हो सकता होता कोका कोला, पेप्सी, अभी तो बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स है नॉर्मल, अभी पहले हम ये एग्जांपल्स देते थे। तो डुओपोली मतलब जहाँ पे सिर्फ दो सेलर होते हैं। डुओपोली देयर आर टू सेलर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डुओपोली मतलब नाम में डुओ मतलब दो, यहाँ पे सिर्फ दो ही सेलर है बेचने वाले। मोनोपोली मतलब सिंगल, एक ही सेलर बेचने वाले हैं। ओलिगोपोली मतलब वेयर फ्यू सेलर, बहुत कम है सेलर जो बेच रहे हैं। जैसे मैं अगर गाड़ियों की बात कर दूं, कारों की कंपनी, तो फ्यू है मतलब कैसे मैम, बहुत सारी तो कम, फिर भी 10-12 होंगी, 15 होगी, 20 होगी,
काउंट कर सकते हो फिंगर्स पे, बट अगर आपको किराने की शॉप्स काउंट करनी है पूरे इंडिया में, नहीं काउंट कर पाओगे। बेकरी शॉप्स काउंट करनी नहीं कर पाओगे। कपड़े की दुकानें नहीं काउंट कर पाओगे। तो ओलिगोपोली मतलब जहाँ फ्यू सेलर है जिनको आप नंबर्स पे काउंट कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, जैसे जो कंपनीज है, रिलायंस, वोडाफोन, BSNL, ये गिनती की कंपनियां जिनको आप फिंगर्स टिप पे याद कर सकते हैं या बोल सकते हैं इनके नाम। तो डुओपोली, ओलिगोपोली मतलब जहाँ फ्यू सेलर होते हैं। सुनिए, मोनोपोली एक ही बेचने वाला सिंगल सेलर, डुओपोली दो ही बेचने वाले सेलर, ओलिगोपोली जहाँ फ्यू सेलर्स है जिनको आप काउंटिंग कर सकते हो ऑन फिंगर टिप्स। एंड मोनोपोलिस्टिक मतलब जो हाँ आप और मैं देखते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब एकदम रियलिस्टिक, जहाँ बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर्स अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हैं। वो सब क्या होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं, जो आपको मेरे को अपने एरिया में आसपास दिखने में आते हैं। दैट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो एक बार अच्छे से सुन लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया बेसिस ऑफ मार्केट, मतलब कौन से बेसिस पे मार्केट डिफरेंशिएटेड है। मार्केट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, इसमें मैंने आपको बताया एरिया कवर्ड पे, टाइम के बेसिस पे, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, नेचर ऑफ गुड्स, रेगुलेशन और कंपटीशन के बेसिस पे। मैंने आपको बताया एरिया कवर्ड के बेसिस पे है लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट। टाइम बेसिस पे है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्मिनल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स के बेसिस पे कमोडिटी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन के बेसिस पे रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे है परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट के पार्ट्स में आते हैं मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ये जो लास्ट में पढ़ा है मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली, इस पे एक्सप्लेन द कंसेप्ट में आता है या ऑब्जेक्टिव्स में आता है, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। होप सो आपको समझा। तो ऑफिशियली हमने ये चैप्टर यहाँ खत्म किया। अब मिलते हैं दूसरे चैप्टर पे। थैंक यू।